स्मृति ईरानी झूठ बोलने स्वयं नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि इनसे पूछा जाएगा कि 13 रुपए किलो शक्कर चीनी कहाँ गई। स्मृति ईरानी को भी उनकी औकात अमेठी की जनता बता देगी। 1100 रुपए सिलेंडर कैसे हो गया? ये झूठी सरकार, बेईमान और नतनिया गनिया नाचने वाले हैं, वो कभी टिक नहीं पाएंगे अमेठी में। और इस झूठी सरकार, जुमलेबाज सरकार को मजा चखाने के लिए और इंतजार कर रहे हैं उस तारीख का जब अमेठी में चुनाव होगा, तो स्मृति ईरानी को भी उनकी औकात अमेठी की जनता बता देगी। हमारे यहाँ की जनता इतनी बिकाऊ हो गई है कि वो फ्री का राशन लेकर के और 2000 रुपए लेकर के वोट दे देगी। जनता खुश है 5 किलो राशन पे 2000 जो किसानों को मिल रहा है। खुश वही हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, निकम्मे हो गए हैं, जिनको मांगने खाने की आदत पड़ गई वही खुश हैं। और जो काम करके खाना चाहता है, कमाना चाहता है, उसके लिए कोई रोजगार नहीं है। जो भी कांग्रेसी अमेठी का है, जान देने को तैयार है राहुल गांधी के नाम पे, अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। रात दिन एक किए बैठे कि राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, तो एक एक व्यक्ति राहुल गांधी के लिए जान देने को तैयार बैठा है कांग्रेसी नेता। कि मोदी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, इतना झूठा प्रधानमंत्री मैंने भी 57 साल की उम्र में नहीं देखा कि अभी एक उनको ये नहीं पता प्रधानमंत्री को, गृहमंत्री को, कि कलावती महाराष्ट्र की थी, उसको बता रहे बुंदेलखंड की थी। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र अमेठी में और आज राजीव गांधी की जयंती मनाई जा रही है। हमारे साथ कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, हम बातचीत करेंगे। जब से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान आया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, तब से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि 2019 में जब राहुल गांधी को हार मिली तो उनके कार्यकर्ताओं का जो मनोबल था, जो गिर गया था, अभी उत्साह कितना है, उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से लगातार स्मृति ईरानी राहुल गांधी पे वार कर रही हैं और कह रही है कि 15 साल में कांग्रेस की युवराज ने अमेठी को लूटा है, तो पिछले 5 सालों में अमेठी में कितना विकास हुआ है। यहाँ के कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो किस तरह से तैयार हैं। 2024 का चुनाव करीब है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे कि आखिर माहौल क्या है। क्या लग रहा है सर, चूँकि अब जब से बयान आया है अजय राय जी का, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, राहुल गांधी के लड़ने की उम्मीद है, किस तरह से तैयार है यहाँ के कांग्रेस वाले? अमेठी के एक एक जनता राहुल गांधी के लिए जान देने के लिए तैयार बैठी है। 2019 में फिर ऐसा क्या हो गया था कि 2019 में राहुल गांधी चुनाव जीते हैं, प्रशासन ने चुनाव हराया है। राहुल गांधी 19 में भी चुनाव जीते थे, जो यहाँ का प्रशासन है उसने चुनाव हराया है। तो फिर अगर प्रशासन की बात है तो इस बार भी वही हाल होगा? ऐसा नहीं होगा। आज जो भी कांग्रेसी अमेठी का है, जान देने को तैयार है राहुल गांधी के नाम पे, अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। रात दिन एक किए बैठे कि राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, तो एक एक व्यक्ति राहुल गांधी के लिए जान देने को तैयार बैठा है कांग्रेसी नेता। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर स्मृति ईरानी जिस तरह से लगातार कह रही हैं, राहुल गांधी पे वार कर रही हैं कि यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस की युवराज ने अमेठी वालों को लूटा है? देखिए, आप एक ऐसी महिला मंत्री की बात कर रहे हैं जो इस झूठ की पाठशाला से पढ़कर आई है। आज अमेठी की जनता पूछना चाहती है माननीय सांसद महोदया से कि आप 10 साल से केंद्र में मंत्री हो, अमेठी की जनता ने आपके झूठ को स्वीकार किया और हमारे बहुत सारे साथी हमारा साथ छोड़ के आपके झूठ के भागजाल में फंसे। लेकिन इतने कार्यकाल में आज अमेठी की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है और पुनः जो हमारे साथी इधर उधर भटक गए, जिसकी वजह से हमको ये वो दिन देखना पड़ा, आज वो सब वापस आ गए हैं। और इस झूठी सरकार, जुमलेबाज सरकार को मजा चखाने के लिए और इंतजार कर रहे हैं उस तारीख का जब अमेठी में चुनाव होगा, तो स्मृति ईरानी को भी उनकी औकात अमेठी की जनता बता देगी। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पर राहुल गांधी जब से हार हुई है दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जनता फिर उनसे नाराज है कि जब सांसद थे तब भी नहीं आते थे, जब हार गए उसके बाद भी अमेठी से रिश्ता तोड़ लिया उन्होंने। हमारे राहुल गांधी जी बराबर आ रहे हैं, स्मृति ईरानी झूठ बोलने स्वयं नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि इनसे पूछा जाएगा कि 13 रुपए किलो शक्कर चीनी कहाँ गई। 1100 रुपए सिलेंडर कैसे हो गया? ये झूठी सरकार, बेईमान और नतनिया गनिया नाचने वाले हैं, वो कभी टिक नहीं पाएंगे अमेठी में।
ये जनता यहाँ की ठान लिया है राहुल गांधी की। आपको डर नहीं लग रहा है सवाल कोई डर पूछने में नहीं। पत्रकार को वहां पर? कोई डर नहीं लगता उनको, जो फांसी करना करिए, उसमें चिंता की बात नहीं। हम लोग राहुल गांधी के लिए एक एक शरीर का पूरा शरीर जान देने के तैयार हैं, पूरा अमेठी क्षेत्र का। 2024 में कांग्रेस मुक्त होने वाला है अमेठी, स्मृति ईरानी कह रही है। भाजपा मुक्त होगी, कांग्रेस मुक्त नहीं होगी। अगर मुक्त होती तो कर्नाटक देख लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री एक एक महीने वहां पड़े थे, उसके बाद वहां की जनता ने तमाचा मार के वहां से भगाया। वही स्थिति अमेठी की होगी, वही एमपी और राजस्थान सब जगह की होगी। गुजरात भी तो इलेक्शन हो, आप लोग गुजरात क्यों भूल जाते हैं? वहां पे तो देखो गुजरात में जो हो रहा है वो सारे कर्मचारी अधिकारी वो सब मोदी के मुरीद हैं, उनको मुरीद कर रखा है बस। तो कह रहे देश की पूरी जनता मोदी जी के मुरीद है। 24 में फिर से हम भाषण देने आएंगे, अभी जब लाल किला से भाषण दिया उन्होंने। कभी भी नहीं आ सकते वो, ये सब लिखित ले लीजिए आप आज भी कि मोदी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। इतना झूठा प्रधानमंत्री मैंने भी 57 साल की उम्र में नहीं देखा कि अभी एक उनको ये नहीं पता प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, कि कलावती महाराष्ट्र की थी, उसको बता रहे बुंदेलखंड की थी। माननीय राहुल गांधी ने 30 लाख रुपए देकर के उसकी जिंदगी को सुधारा और कह रहे हैं कि मोदी जी ने किया। ऐसे झूठे प्रधानमंत्री का नाम लेना भी नहीं पसंद करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। अभी चाचा आपके पास आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने कुछ काम किया है? थी जो है विद्याधर के जमाने में एकदम अंधेरे में डूबी थी। जब से गांधी परिवार आया अमेठी को हिंदुस्तान के विश्व के पटल पे लोग जानने लगे। और जो आज चले आ रहे हैं इस अमेठी में, लोगों को साधन तक नहीं मुहैया हो पाते थे, बैलगाड़ियों किसी तरह आते थे। अमेठी की सब दीन दशा सब बदल गई है, वो अमेठी है। और यहाँ पे राहुल जी ने जो चीज़ कर दिया, राजीव जी ने कर दिया, संजय जी का जो प्लान था वो अमेठी है। अब इसे तमाम लोग आ जाएं, तमाम को अपना बातों के बतासे बनाने हैं, परते उधेड़ना है, झूठा। अगर इतना काम किया है, भाजपा वाले सवाल कर रहे हैं, तो फिर 2019 में क्या हुआ फिर ऐसा? भाजपा वालों की क्यों बात करें? भाजपा वाले किससे लड़ाई लड़ेंगे 24 में? लड़ाई कोई युद्ध है तो जमहूरियत है, राजनीति है, चुनावी जंग तो होगी ना, चुनावी लड़ाई तो होगी ना। विचारधारा की बात है, हम अपने विचारधारा की बात करते हैं। क्या हुआ? वही तो सवाल है ना, विचारधारा को क्यों छोड़ दिया आपकी विचारधारा को? कोई जनाब ये बैनामा तो नहीं लिखा पढ़ा रखा है। 77 आया, 77 में एक हवा घूमी, आंधी आई, इंदिरा गांधी पलट गई, रायबली पूरा हिंदुस्तान चला गया। उसके 2.5 साल बाद फिर उसी तरह से लौट आए। तो 19 में इसी तरह उनके विपरीत हवा चली, लोगों ने उलूल जुलूल अपना प्रचार किया, उसमें जो है 19 हमारे हाथ से फिसल गया। 24 में अच्छा क्या होगा? 24 में जनता देख रही है, जनता अच्छी तरह से भुगत रही है। अब उसको एहसास हो रहा है कि हमने क्या गलतियां की हैं। तो लग रहा है 24 में बदलाव होगा यहाँ पे। अब ये तो जनता के ऊपर है। जनता के खूब अच्छी तरह से, जिस तरह देश सैकड़ों वर्ष तक खूब चमड़िया जब निकल गई, खूब लगा तो जुट गए, देश आजाद कर दिया। उस तरह ये 10 वर्षों में इन लोगों को लग रहा, महसूस हो रहा है कि विकास की कई ईंटें रखी गई, महंगाई कहाँ पहुँच गई, रोजगार के क्या हालात हैं, शिक्षा क्या कहाँ पहुँच गई है। तो सब चीजों के मद्देनजर देखते हुए फैसला तो अमेठी। महंगाई पे जब लोगों से सवाल करो तो ये कहते हैं कि आमदनी भी लोगों की बढ़ी है, पहले 500 कमाते तब 1000 कमा रहे हैं। रोजगार नहीं तो कहाँ कमाने, कहाँ से बात आएगी? 58% युवाओं को नौकरी मिली, आपके सांसद कह रही है स्मृति ईरानी। अब वो अब उसको स्मृति जी जाने कि 58% को दिया कि 158% का, वो स्मृति जी का विषय वस्तु है। लेकिन जो दिख रहा है, हम लोग जनता के आदमी हैं, मूलतः गांव के रहने वाले हैं। क्या करें आप बताइए? कितने बच्चे टेट पास आज तक का कोई निकाले नौकरी? जब भी कोई पेपर होता है 58% आंकड़ा फिर कैसे दे दिया स्मृति? अरे तो जब झूठे बोले का, जब हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोला तो उनके चेला का झूठ बोले हैं, तो सीधी सी बात है ना। 2024 में क्या होगा? कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस मुक्त होने वाला है। बस समय का इंतजार करिए, नतीजा आप लोगों के सामने होगा। क्योंकि बहुत लंबे समय से जनता परिवर्तन चाह रहे, तो उसने परिवर्तन किया और देख लिया दूसरे को बिठा करके कि यहाँ क्या हो रहा है। अब उससे उब गए, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं, बस अब 2024 में देखेंगे पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने तय कर लिया है। 2024 को देखते हुए जो 15 साल राहुल गांधी के रहे हैं और 5 साल स्मृति ईरानी के होने वाले हैं, किसका काम सबसे ज्यादा पसंद आया? भाई हम तो 15 साल से लेकर बहुत ज्यादा लंबा समय तो देखे नहीं है। इधर देख रहे हैं कि ज्यादा लोग बता रहे हैं कि 2000 मिल है,
फ्री का राशन मिल रहा है। हमारे यहाँ की जनता इतनी बिकाऊ हो गई है कि वो फ्री का राशन लेकर के और 2000 रुपए लेकर के और दे देगी। जनता खुश है 5 किलो राशन पे 2000 जो किसानों को मिल रहा है। खुश वही हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, निकम्मे हो गए हैं। जिनको मांगने खाने की आदत पड़ गई वही खुश हैं, और जो काम करके खाना चाहता है, कमाना चाहता है, उसके लिए कोई रोजगार नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं ना आत्मनिर्भर बनिए, बिजनेस कीजिए, अपना कीजिए, कहाँ तक वो अरे नौकरी देंगे? मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि नाली से गैस बना लो। कोई बना पा रहा है आज तक का नाली से गैस? मोदी जी कह रहे पकौड़ा बेचो। मैं बीएड हूँ, पकौड़ा बेचूंगा? मैं तो चाह रहा हूँ मैं टेट पास हूँ, नौकरी निकाले। हम लोग परीक्षा फाइट करने वाले हैं, नौकरी निकाले, हम लोगों को नौकरी मिले। लेकिन आज तक का कोई भर्ती हुई है? आप बताइए। कोई पेपर होता है और आउट पहले हो जाता है।